नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए 29 अक्टूबर 2024 की रात 10:24 पर बुधदेव तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि बुध के परम शत्रु माने जाते हैं। तो यहां पर 66 दिनों तक यानी 2 जनवरी 2025 तक बुध रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृश्चिक राशि में मौजूद होकर कर्क राशि वाले जातकों को दे सकते हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। तो बुध के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में सूर्य के सबसे निकटस्थ परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध को माना जाता है और इनको नवग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुधदेव जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर अच्छा होता है तो जल्दी परिणाम देते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, और कुंडली में अगर खराब होते हैं तो ये बुरा परिणाम जल्दी देते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, शेयर मार्केट, इन सब विषयों का भी कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर इनका विशेष प्रभाव होता है। जब किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, देखिए सबसे पहले जातक को ये बुध गुणों और क्षमताओं से युक्त बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत होता है, तार्किक क्षमता काफी बेहतर होती है। बुध बलवान हो तो जातक अपनी वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने के लिए जाना जाता है। बलवान बुध के प्रभाव से व्यापारिक क्षेत्रों में जीवन में बड़ी सफलता मिलती है, और जिसका कुंडली में बुध मजबूत हो उसके जीवन में आय के कई स्रोत रहते हैं। यानी कई माध्यम से ऐसा व्यक्ति धनार्जन करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं पर अगर बुध की अवस्था कुंडली पर नेगेटिव हो, पीड़ित हो, देखिए जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बुध कमजोर हो तो जातक के जीवन में लगातार भूलने की समस्या रहती है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी यानी नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्या होती है। बुध पीड़ित हो, नपुंसकता की बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। आयु की कमी भी जीवन में करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा परिणाम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। तो देखिए बुध देवता जो हैं वो आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 29 अक्टूबर 2024 को आपके कुंडली के पंचम घर में इनका प्रवेश होने वाला है। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम संबंध, पूर्व पुण्य के बारे में और व्यक्तिगत विकास के बारे में विचार किया जाता है। आने वाले 66 दिनों तक यहां पर रहेंगे। तो आने वाले 1 महीने तक ये सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, 26 नवंबर तक, जब तक ये अस्त नहीं होंगे और वक्री नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में बेहतर प्रभाव आपको देने वाले हैं। बुध पंचम भाव में विराजित होंगे, तो अगर आपने कहीं पर व्यापार में धन का निवेश किया हुआ है तो उससे आपको बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला है। यानी कर्क राशि वाले जातकों का व्यापार काफी अच्छी तरह से चलता हुआ नजर आने वाला है। जो जातक पुराने समय से कर्जों की वजह से काफी परेशान हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपके जीवन में कर्ज कम नहीं हो रहा है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना आने वाले 1 महीने तक
आपको मिल सकती है। उसके पश्चात यानी 26 तारीख के पश्चात, नवंबर के पश्चात ये वृश्चिक में ही रहेंगे, लेकिन वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो ये फिर परिणाम उतना बेहतर नहीं दे पाएंगे। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम घर के स्वामी हैं और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातकों के जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा कई माध्यम से धन लाभ की संभावना भी आपके जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन के लिए यह गोचर बहुत ही बेहतर है। पंचम घर कुंडली में शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहां पर सूर्य के साथ प्रभावी होंगे तो विद्यार्थी वर्ग अपनी प्रतिभा को उजागर करने में समर्थ रहेंगे। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में प्रबल शुभता मिलने वाली है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बुध का यह परिवर्तन आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम जीवन में देने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको बताना चाहेंगे आपके द्वादशेश बनते हैं। विदेश से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय अगर आप संचालित कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वर्तमान में ऐसे व्यक्ति जो बुध से रिलेटेड काम करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो इस समयावधि में वकालत करते हैं, साथ में जज हैं, टीचर हैं या एंकरिंग का काम करते हैं, मीडिया सेक्टर में हैं, या जो व्यक्ति इस समयावधि में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहा है, उन जातकों के जीवन में यह परिवर्तन आपके लिए काफी सहायक रहेगा और शुभता भी आपको देने वाला है। अब आपको इस समयावधि में कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। 26 नवंबर से जब ये अस्त हो जाएंगे तो उसके पश्चात ये 2 जनवरी तक आपके पंचम घर में हैं, तो प्रेम और वैवाहिक रिश्तों को लेकर आपको सावधान रहना है। वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके बीच में रिश्तों में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, इसका आपको जरूर ध्यान देकर चलना है। और उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को देखिए, भविष्य के बारे में लेकर अपने मन में व्यर्थ की चिंता आपको लेकर नहीं चलना है। वर्तमान को आप बेहतर करने का प्रयास करें, भविष्य अपने आप जीवन में बेहतर होता जाएगा। अगर आप भूतकाल की या भविष्य की घटनाओं को लेकर चिंतित होते हैं तो आपको इस समयावधि में काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखकर चलना होगा। जब ये अस्त होंगे तो 26 नवंबर से अस्त हो रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान को लेकर काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। और दूसरा, किन्नरों को यदि आप बुधवार के दिन कुछ ऐसी चीजें डोनेट करते हैं जिसका वो जल्दी उपयोग कर सकें, खाने पीने की वस्तुएं डोनेट करते हैं, तो भी आपकी कुंडली में बुध की अगर खराब अवस्था भी मौजूद है और महादशा चल रही है, उसके दुष्प्रभाव से आपको निजात मिलेगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।